हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने एसएससी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट संबंधित 100 नोटिफिकेशन के जरिए मैंने सारी जानकारी बताई थी कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हालांकि मैंने उस समय ये भी बोला था कि जब भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि आपको बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ क्या अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास हैं, अगर आपके पास सिर्फ मैट्रिक पास है, आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं है, ना तो आईटीआई है, ना कि आपको कोई बार एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी जानकारी देखते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देखिए मैंने इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को खुद से रीड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले मेंशन किया गया आपको नोटिफिकेशन नंबर की, इस नोटिफिकेशन के तहत इस वैकेंसी को जारी किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर मेंशन किया गया है सशस्त्र सीमा बल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिए आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल में बताया गया है कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है इस वैकेंसी के दौरान और किस कैटेगरी में आपको कितनी पोस्ट यहाँ पे रहेगी। सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आपको 1500 यहाँ से 22 देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको ऑल इंडिया ओवर से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज आपको बांटा गया है किस पोस्ट के लिए आपकी कितनी वैकेंसी है। जैसे कि फर्स्ट में देखिए मेंशन किया है कांस्टेबल ड्राइवर फॉर मेल ओनली, यानी कि सिर्फ पुरुष के लिए यहाँ पे पहला पोस्ट मेंशन किया है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज आपको बांटा गया है किस कैटेगरी में आपको कितनी वैकेंसी है। तो ड्राइवर के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जिन कैंडिडेट के पास मैट्रिक के साथ साथ ड्राइवर लाइसेंस होगा वो बिल्कुल ये ड्राइवर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहिएगा। अब देखिए सेकेंड पोस्ट में मेंशन किया गया है कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट। ठीक है, इसमें भी आपको टोटल पोस्ट 21 मिल जाएगी, 21 मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए नीचे मेंशन किया है कि आपको कांस्टेबल कॉर्पोरेटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, इसके बाद कांस्टेबल टेलर। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी आपको यहाँ वैकेंसी बताई गई इनमें सभी में आईटीआई मांगा जाएगा। यानी कि अगर आप सिर्फ यहाँ पे मैट्रिक पास हैं तो इन पोस्टों का आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए मैं आपको सीधा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूँ किस पोस्ट के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ देखिए कांस्टेबल के सारे पोस्ट रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कांस्टेबल में बहुत सारे यहाँ पे विभाग बांटे गए, जैसे कि वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, ऐसे करके यहाँ से बहुत सारे यहाँ पोस्ट आपको बांटे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में मेंशन किया है किस कैटेगरी में आपको कितनी पोस्ट है, इसको भी आप कैटेगरी वाइज जरूर उसको देख लीजिएगा, इसके बाद ही आपको आवेदन करना होगा। अब देखिए नीचे मेंशन किया है कि आपको 10% ऐसी वैकेंसी है जो कि आपको एक सर्विसमैन के लिए आपको रिजर्व है, यानी कि जो कैंडिडेट पहले से वर्क कर रहे थे इसमें उनके लिए भी आपको 10% यहाँ पे छूट दी गई है, उनको भी यहाँ पे 10% सीट देखने को मिल जाएगी। अब देखिए नीचे मेंशन किया है कि आपको किस पोस्ट के लिए आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसको आप 25 तरह समझ लें। क्योंकि यूट्यूब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसको समझिए और आप देखिए कैसे आप अप्लाई करना होगा। सबसे पहला देखिए पोस्ट मेंशन किया गया है कांस्टेबल ड्राइवर फॉर ओनली मेल, यानी कि जो कैंडिडेट सिर्फ पुरुष हैं, यानी कि पुरुष के लिए सिर्फ पहला पोस्ट मेंशन किया गया ड्राइवर के लिए। और इसमें देखिए मेंशन किया है कि जो आपका एज मांगा जाएगा 21 से 17 वर्ष के बीच होना चाहिए। और यहाँ देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किया है कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए कम से कम। ठीक है, यानी कि आपको मिनिमम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें देखिए मेंशन किया गया है मस्ट प्रोसेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस, यानी कि यहाँ से आपको मैट्रिक पास तो होना ही चाहिए, साथ साथ आपको ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए यहाँ पे ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास हैं, आपके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो हम देखिए मेंशन किया गया है कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो इसमें भी देखिए आपको एज लिमिट मेंशन किया गया है कि 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। और इसमें भी देखिए मेंशन किया कि आपको कम से कम यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। लेकिन यहाँ पर सेकेंड कंडीशन ये लगा दिया है कि आपको शुड हैव सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पे देखिए एक बात मेंशन किया कि आपको मैट्रिक पास तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ से आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यानी कि सेकेंड पोस्ट के लिए
जो कैंडिडेट सिर्फ मैट्रिक पास है वो अप्लाई नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए थर्ड पोस्ट की बात करें तो हम देखिए कांस्टेबल वेटरनरी के लिए यहाँ पे मेंशन किया है कि इसमें भी आपको मैट्रिक पास तो बोला गया है। यहाँ पे देखिए हर पोस्ट के लिए आपको मैट्रिक पास बोला गया है, लेकिन जो आपको डिजेबल करके या वो जो भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है अगर उसको आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप यूट्यूबर के बहकावे में न है, आपको जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसको समझें तभी आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखिए मेंशन किया 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पाइस ऑफ एनिमल, यानी कि इसमें भी आपको 1 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, यानी कि इसमें भी आपको सिर्फ मैट्रिक पास वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे आप इसको समझिए कि जो कैंडिडेट सिर्फ मैट्रिक पास है वो अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो आपको एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, जो यहाँ पे आपको ट्रेड मांगे गए हैं उसको आपको देना ही होगा। ऐसे करके देखिए हर पोस्ट में आपको मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपको कुछ कंडीशन लगा दिए गए हैं कि आपको ये होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लास्ट में देखिए मेंशन किया है कांस्टेबल, कुक, वाशरमैन, बराबर सफाई वाला, वाटर कैरियर, वाटर टेलर, ग्राइंडर। तो ऐसे करके यहाँ पर देखिए जितने पोस्ट है इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले हम देखिए मेंशन किया गया मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए, इस पोस्ट को भरने के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे मेंशन किया गया 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ से 2 वर्ष का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप कुक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 वर्ष का खाना बनाने का अनुभव होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर वाशरमैन में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। ऐसे यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 10 पर। तो मैं एक बात यहीं से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ जो कैंडिडेट मैट्रिक पास है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ पे कंडीशन लगाए गए हैं उसको आपको समझना होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। यानी कि आप सिर्फ 10th वाले अप्लाई फिर नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार ये बातें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ हम मैट्रिक पास से तो अप्लाई कर पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैट्रिक के साथ साथ आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर अगर मैट्रिक के साथ आप ITI कर चुके हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि आखिरकार इस फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास क्या एप्लीकेशन फिर लगने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 7 में से कि जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 रुपया चार्ज देना होगा, और जो कैंडिडेट यहाँ पे SC ST कैंडिडेट हैं या फिर एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इसका ऑल निवेदन कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी कोई डेट मेंशन नहीं किया गया, जब भी आपको डेट मेंशन किया जाएगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड मैंने आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल में बता दिया है किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। अब आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।